हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर रश्मि त्रिपाठी आपका अपने चैनल लव फाइटर्स एकेडमी में स्वागत करती हूँ। हम लोग अपने पिछले सेशन के वीडियो में चैप्टर 16 का सेक्शन 321 तक पढ़ चुके थे, जिसमें क्या था 321 में सूच्या उपहति कारित करना। तो इस समय हम लोग जो सेक्शन चैप्टर 16 का स्टार्ट किए हैं वो हमारा है सेक्शन, ये जो उपहति से रिलेटेड चैप्टर है वो सेक्शन 319 से लेके 338 तक टोटल चैप्टर है, टोटल सेक्शंस हैं जो सिर्फ उपहति के बारे में बातें करते हैं। तो हम लोग अपना सेक्शन 321 तक उपहति के बारे में पिछले सेशन में कंप्लीट कर लिया था, और आज हम लोग सेक्शन 322 से ले करके कुछ ऐसे सेक्शंस पढ़ेंगे जो उपहति के बारे में और हमें जानकारी देते हैं कि उपहति में आगे और क्या हम करेंगे, जो कैसे किस तरह का अपराध करेंगे तो किसकी क्या सज़ा होगी। तो चलिए हम देखते हैं अपना सेक्शन नेक्स्ट आगे का क्या कहता है। तो सेक्शन 322 बैरक में देखिए क्या कह रहा है। स्वेच्छा घोर उपहति कारित करना। स्वेच्छा घोर उपहति कारित करना। हम लोग जो सेक्शन 321 था उसमें क्या पढ़े थे? स्वेच्छा उपहति कारित करना। अब आज जो सेक्शन 322 है वो कह रहा है स्वेच्छा घोर उपहति कारित करना। स्वेच्छा घोर उपहति कारित करना कब कहा जाएगा? तब कहा जाएगा जो कोई स्वेच्छा घोर उपहति कारित करता है, घोर उपहति कारित करने का उसका आशय हो, यानी कि स्वेच्छा घोर उपहति कारित करना तब कहा जाएगा जब किसी पर्सन का आशय ही हो क्या घोर उपहति कारित करना, या फिर उसके ज्ञान में हो, या ऐसा करना संभाव्य हो कि वो जो कार्य कर रहा है वो घोर उपहति ही होगा। तो अगर ये सब कंडीशन अप्लाई हो रहे हैं, ये सब बातें अप्लाई हो रही हैं, तो वहाँ पे हम घोर उपहति को क्या बोलेंगे? स्वेच्छा घोर उपहति कारित करना। यानी क्या क्या होना चाहिए स्वेच्छा घोर उपहति के लिए? स्वेच्छा घोर उपहति के लिए हमें हमारा इंटेंशन जो घोर उपहति का होता है वो हमारा इंटेंशन ही घोर उपहति करने का हो, और क्या हो, और हमारे ज्ञान में हो कि हम घोर उपहति करने जा रहे हो, या फिर हम जो घोर उपहति करने जा रहे हो उसका हमें संभाव्य नॉलेज हो, यानी कि हमें पूरी तरह जानकारी हो कि हम जो उपहति करने जा रहे हैं वो घोर उपहति ही हमारी है। अगर इस तरह की कंडीशन है तो उसे स्वेच्छा घोर उपहति कहा जाता है। ये हमारा सेक्शन 322 एक्सप्लेन कर रहा है। तो यही है सेक्शन 322। अब चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ। क्या कहता है सेक्शन 323? स्वेच्छा उपहति कारित करने के लिए दंड। जो हम लोगों ने सेक्शन 321 में स्वेच्छा उपहति कारित करना पढ़ा था उसका दंड हमें 323 में बताया गया है कि स्वेच्छा उपहति कारित करना का दंड क्या होगा। तो देखिए, तो ये हमारा सेक्शन क्या करता है बैरक में देखिए, ये कह रहा है कि सेक्शन 334 के उपबंधों के सिवाय, यानी सेक्शन 334 में इन्होंने क्या बताया है, कुछ ऐसे नियम बताए हैं जिनको कि छोड़ करके, वहाँ हमारा सेक्शन जो 334 है, अभी आगे आपको डिटेल में पढ़ाएंगे, एक छोटी सी जानकारी आपको दे देते हैं कि उसमें क्या है। उस सेक्शन में हमें उपहति के बारे में ही बताया गया है, लेकिन उपहति कब किया जाए, प्रकोपन द्वारा जब उपहति कारित किया जाए तो उसके लिए दंड के क्या प्रावधान है वो हमारा सेक्शन 334 बताता है। तो वही कह रहा है कि जो प्रकोपन द्वारा जो हमारा घोर उपहति कारित किया जाता है उसके लिए जो दंड दिया गया उसको छोड़ के बाकी जो चीज़ें होती हैं उपहति में वो हमारा सेक्शन 323 के अंतर्गत दंडनीय माना जाएगा। तो वही कह रहा है कि सेक्शन 334 के उपबंधों को छोड़कर जो कोई भी स्वेच्छा उपहति कारित करेगा उसको क्या दंड दिया जाएगा? उसको 1 साल का कारावास या 1000 रुपये का जुर्माना या दोनों। तो फिर से आपको एक बार अच्छे समझाते हैं कि सेक्शन 323 हमारा क्या है? स्वेच्छा उपहति कारित करने के लिए दंड है। जो हमने 321 में स्वेच्छा उपहति कारित करना पढ़ा था उसका दंड हमें 323 में दिया गया है। तो ये सेक्शन हमें ये बताता है कि सेक्शन 334 के उपबंधों के सिवाय, यानी कि सेक्शन 334 में जो बातें बताई गई हैं उसको छोड़ के स्वेच्छा उपहति कारित जो करेगा
उसको क्या होगा, उसको जो दंड दिया गया है वो क्या है हमारा, 1,000 रुपये का जुर्माना और 1 साल का कारावास, यही है। अब जो हमारा सेक्शन 334 में है, क्यों उसको कहा गया है छोड़ के, उसको इसलिए कहा गया है कि उसमें क्या है, प्रकोपन द्वारा, अगर प्रकोपन द्वारा हो कोई व्यक्ति उपाधि कारित करता है तो उसको अलग से दंड का प्रावधान बताया गया है। तो ये प्रकोपन द्वारा जो दंड के प्रावधान है वो अलग है। उसके बाद जो हमारा उपाधि स्वेच्छा उपाधि होगा वो हमारा इस सेक्शन के अंतर्गत आएगा। तो ये सेक्शन 323 हमारा यही कहना चाहता है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन की तरफ। क्या है, सेक्शन 324, खतरनाक आयुधों या साधनों द्वारा, यानी खतरनाक आयुधों या साधनों द्वारा स्वेच्छा उपाधि कारित करना। ये हमारा सेक्शन 324 कह रहा है। क्या कह रहा है कि अगर हम खतरनाक किसी चीज़ का प्रयोग करेंगे, किसी भी साधन, खतरनाक साधनों द्वारा अगर हम स्वेच्छा उपाधि कारित करते हैं तो उसके लिए क्या दंड दिया जाएगा, वो हमारा सेक्शन 324 बताता है। देखिए ये सेक्शन कभी कभी एग्जामों में पूछ भी लिया जाता है, थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा इस सेक्शन को। तो क्या कह रहा है सेक्शन 324 कि काटने के उपकरण द्वारा, अब आपको जो नीचे ये तो सिर्फ मोटी हेडिंग थी, अब उसके अंदर आप बैरक में पढ़िए क्या क्या किस किस चीज़ द्वारा आप जो है वो कर सकते हैं, स्वेच्छा उपाधि कारित कर सकते हैं। खतरनाक आयुध में या जो ये दिया हुआ है साधन, वो क्या क्या हो सकते हैं, वो हमारा बैरक में देखिए क्या क्या बताया गया है। काटने के उपकरण द्वारा, यानी कि कोई भी धारदार चीज़ जिसे हम काटने का यूज करते हैं, अगर हम वो भी यूज कर रहे हैं तो वो हमारा क्या माना जाएगा, खतरनाक आयुध या साधन में ही आएगा। या आक्रामक आयुध हो, कोई आक्रामक हो, कोई भी आयुध हो, अगर उससे उपाधि कारित करते हैं, या कोई विषीला मतलब विषैला पदार्थ हो, कोई विष हो, उसे हम किसी को दे के उपाधि कारित कर रहे हैं। या फिर कोई विस्फोटक पदार्थ हो, जैसे बम हुआ, गोला हुआ, बारूद हुआ, ये सब करके हम स्वेच्छा घोर उपाधि कारित कर रहे हैं। या किसी जीव जंतु द्वारा, यानी जैसे सांप है, बिच्छू है, इससे मतलब डरा धमका के स्वेच्छा उपाधि कारित कर रहे हैं, कटवा के किसी को। और इस तरह का जो चीज़ें बताई गई उसके द्वारा, खतरनाक साधनों द्वारा अगर हम स्वेच्छा उपाधि कारित करते हैं तो ये सेक्शन 324 हमें दंड के प्रावधान भी बताता है, जो कि क्या है, 3 साल का सादा या कठिन कारावास में से कोई एक, या फिर फाइन या दोनों, फाइन या दोनों। तो क्या है सेक्शन 324 में दंड, 324 का जो दंड है वो 3 साल का जो कारावास होगा, कठिन या सादा में से कोई एक होगा, या फाइन होगा, या दोनों होगा। तो सेक्शन 324 हमारा जो है क्या बताता है, खतरनाक आयुधों या साधनों द्वारा जब हम स्वेच्छा उपाधि कारित करते हैं तो उसके लिए दंड का क्या प्रावधान है। अब चलिए हम देखते हैं सेक्शन 325 क्या कहता है, स्वेच्छा घोर उपाधि कारित करना। तो हमने जब ये पढ़ा कि स्वेच्छा उपाधि कारित करना, स्वेच्छा उपाधि कारित करना का क्या दंड होगा, और खतरनाक साधनों द्वारा स्वेच्छा उपाधि कारित करने का क्या दंड होगा। तो अब उसकी बात बता रहा है, जो सेक्शन 322 में हमने स्वेच्छा घोर उपाधि पढ़ा, उसका दंड हमें जो सेक्शन 324 स्वेच्छा घोर उपाधि के लिए क्या दंड दिया गया है ये बताता है। यानी सेक्शन 322 में जिसकी परिभाषा दी है, डिफिनीशन दिया है, उसका दंड कहाँ दिया गया है, 325 में दिया गया है। तो स्वेच्छा घोर उपाधि कारित करने के लिए क्या दंड दिया जाएगा, उसके लिए आपको 7 साल का कारावास, सादा या कठिन में से कोई एक, और फाइन लगेगा। 7 साल का कारावास जो कि सादा या कठिन में से कोई एक होगा, और फाइन के साथ। तो ये है सेक्शन 325 जो कि स्वेच्छा घोर उपाधि के लिए क्या दंड दिया जाएगा ये बताता है। और 321 क्या बताता था, स्वेच्छा घोर उपाधि। तो हम लोगों ने आज के सेक्शन में क्या क्या पढ़ा, सेक्शन 322 पढ़ा जो कि क्या बताता है, स्वेच्छा घोर उपाधि कारित करना। और सेक्शन 323 क्या बताता है, सेक्शन 323 हमारा ये बताता था कि स्वेच्छा उपाधि कारित करने के लिए क्या दंड दिया जाएगा। जो सेक्शन 321 में हम लोग स्वेच्छा उपाधि कारित करने का डिफिनीशन पढ़े थे, उसका दंड कहाँ दिया गया है, सेक्शन 323 में। और सेक्शन 324 में क्या दिया गया है
कि खतरनाक आयुधों या साधनों द्वारा स्वेच्छा उपहत्य कारित किया जाता है तो क्या दंड दिया जाता है। सेक्शन 300 हमारा जो 25 है वो स्वेच्छा घोर उपहत्य का दंड देता है, जो कि हम लोगों ने स्वेच्छा घोर उपहत्य की डिफिनीशन 322 में पढ़ी थी। तो ये था आज का सेक्शन, और जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्शन आपका सेक्शन 324, 325, ये दोनों इम्पॉर्टेंट सेक्शन हैं। तो इन दोनों सेक्शनों से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, इसलिए इस सेक्शन को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। आशा करते हैं कि आज आपको मैंने जो कुछ भी पढ़ाया वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी नहीं आता है तो आप हमसे क्यूरी करके कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो आप उसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, जिससे आने वाले नए वीडियो के बारे में आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो आज के सेशन में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।